प्लीज प्लीज वहीं रुक जाओ। तुम चाहती क्या हो? सीधी सी बात है, एक विष कन्या क्या चाह सकती है भला? एक काम सौंपा गया है मुझे, बस वही पूरा करना चाहती हूँ। ये नाखून देख रही हो तुम? इस पे तो ताला पड़ा है। इसकी चाबी कहाँ है? पता नहीं, तारा के पास थी, कहाँ रखती मुझे तो याद नहीं आ रहा। सलोनी, प्लीज कोई बचाओ। क्यों करे सलोनी? भाभी साहब चिल्ला क्यों रही है? हे भगवान, अब क्या होगा? हमें ताला तोड़ना होगा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। हाँ, लेकिन तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। रुक, ये पत्थर यूज करो। हाँ। सलोनी, भाभी साहब घबराइए नहीं, हम आ रहे हैं। हाथ जोड़ती हूँ। अपने पति, अपने परिवार और अपने भगवान, सबके बारे में सोच लो। फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। और जोर से चला। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म है, बहुत जी चुकी हो तुम, पर अब और नहीं। पकड़ लीजिए इस औरत को, यही है वो, भागने ना पाए। भाभी साहब ठीक तो है ना? सलोनी, सलोनी, बाबू देखिए, ये देखिए, बाबू देखिए क्या हो गया। सलोनी, सलोनी अपने आप को संभालो। सलोनी, ड्राइवर से कहिए फौरन गाड़ी ढूंढ निकाले। इन्हें क्या हुआ? जल्दी ना खटक यो, नार को फोन करो, सोना मत। जवाई साहब, आज आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है हमें। उर्वशी ने अपने माता पिता का सर हमेशा के लिए झुका दिया। उसकी वजह से जो भी आपके परिवार को सहन करना पड़ा है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं।
आप ऐसा क्यों कह रही हैं मासा? आप माफी क्यों मांग रही हैं? वो बेटी है हमारी, तो उस तरीके से उसके पाप के भागीदार हम भी तो हुए। नहीं मासा, इसमें आपका क्या कसूर है? बल्कि आपने तारा के साथ जो कुछ भी किया, जिस तरह से उसका ख्याल रखा, शायद उसकी असली माँ भी ऐसा नहीं कर पाती। माता पिता तो अपनी तरफ से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चे गलत राह चुन ले तो इसमें माता पिता का क्या कसूर है? हेलो। नाहर, मैं भावो बोल रही हूँ। जी बाबू। नाहर बेटे, यार अच्छी खबर नहीं है। बाबू, मैं बस अभी आ रहा हूँ। नहीं बेटे, हम घर से निकल चुके हैं। हम वही तुम्हारे पास अस्पताल ही आ रहे हैं। बस तुम डॉक्टर से मिलकर सलोनी के लिए तैयारियां करवा दो जल्दी से। जी बाबू। क्या हुआ? वो विश्वकन्या घर पर ही थी। उसने भाभी साहब पर अटैक किया। भाभी साहब तो बच गई, लेकिन सलोनी को चोट आई है। जहर उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। बाबा, सलोनी को लेकर हॉस्पिटल आ रही है। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। हे भगवान, और किस किस की जिंदगी में जहर खुलेगी। सलोनी बेटे, बेटे आंखें खोलो, आंखें खुली रखो। प्लीज जल्दी करिए, कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, उनकी हालत बहुत खराब है। नॉर्मल डिलीवरी का वेट किया तो माँ बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाएगा। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म पर किसी फैमिली मेंबर के सिग्नेचर चाहिए। मैं करता हूँ मासा। ये लीजिए। ओह, तो आप उनके हस्बैंड हैं? ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। सलोनी, आंखें खोलो। सलोनी, मैं हूं तुम्हारे साथ, देखो। क्या हो गया सलोनी को? माता महाराज पे भरोसा रखना हर। अब वो सलोनी को कुछ हो गया।
तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा बाबू। ऐसा नहीं कहते, भरोसा रख, कुछ नहीं होगा सलोनी को, कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए। अगर विश्वास अटूट है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। देख अपने बड़े भाई को, जो उस पे गुजर रही है वो भी तो कम नहीं। उसकी पत्नी की जान बचाते हुए सलोनी ने खुद अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। ब्रिजेश क्या कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? पता नहीं क्या है माता महाराज के मन में, जो आज मेरे दोनों बच्चे इस तरह मुसीबत और दुख के अंधेरों में घिरे खड़े हैं। अपने बच्चों को इस तरह टूटते हुए मैं नहीं देख सकती। ब्रिजेश, भरोसा रख ब्रिजेश, कुछ नहीं होगा ब्रिजेश। एक सच्चे मन के इंसान को उसके अपनों की दुआएं मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती हैं बेटे। भाई साहब डॉक्टर बुला रहा है, जल्दी चलिए। चलो। जहर काफी फैल गया है। सलोनी जी की हालत काफी नाजुक है। डॉक्टर साहब, मेरी सलोनी को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे जहर को सारे शरीर में फैलने से रोकने के लिए। जिस हाथ में जख्म है, शायद हमें वो हाथ अलग करना पड़ेगा। आपका मतलब? अगर जरूरत पड़ी तो पेशेंट की जान ज्यादा कीमती है। डॉक्टर साहब प्लीज, प्लीज मेरी सलोनी को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। जितना मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा। बाकी भगवान की इच्छा और आप सब लोगों की दुआएं।
ब्रजेश, मैं जानती हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन अगर मैंने आपसे अब माफी नहीं मांगी तो बेचैनी के मारे मैं मर जाऊंगी। सॉरी, मैंने आपके प्यार पर शक किया। Really sorry, ब्रजेश। तकलीफ तो मैंने भी तुम्हें दी है तारा, वो भी जानबूझकर। माफी तो मुझे पहले मांगनी चाहिए तुमसे। लेकिन ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है ब्रजेश। इन सारी मुसीबतों की जड़ मैं हूँ। मेरे बच्चे की जिद की वजह से आज ये सब हुआ है। ना मैंने जिद की होती ना ये सब होता। ये गिल्ट अपने मन से निकाल दो तारा। अपने आप को दोषी मानने की जरूरत नहीं है। एक गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। इंसान तो गलतियां किया करते हैं। आज जो कुछ भी हम भुगत रहे हैं वो सब उर्वशी जी की वजह से। उनकी जलन, उनकी लालच तुमसे, वही है रिस्पॉन्सिबल इन सारी चीजों के लिए, और कोई नहीं। इस घर में मैं ही तो होने लाई थी। मैं ही चाहती थी कि हमारे घर का वारिस उनसे हो। आज मेरे वजह से देखो ना, सलोनी भी हॉस्पिटल में। सलोनी विल बी फाइन, उसे कुछ नहीं होगा। आई होप सो। बस एक बार सलोनी ठीक हो जाए, हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए ब्रजेश, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ब्रजेश, कहीं ये जानकर कि मैं नौकरानी की बेटी हूँ आप। तारा, तुम आज भी मेरे लिए वही हो जो पहले थी। कुछ नहीं बदला है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आप सबके लिए खुशखबरी है, उर्वशी जी ने बेटे को जन्म दिया। कैसी ये घड़ी है जिस खबर को सुनने के लिए बरसों से हमारे कान तरस रहे थे। आज समझ में नहीं आता क्या कहें, क्या कहें। डॉक्टर साहब, मेरी सलोनी कैसी है? हमने पूरी कोशिश की उनके शरीर से जहर निकालने की, मगर गहरी बेहोशी में सलोनी जी कोमा में चली गई। क्या? सलोनी जी कोमा में चली गई। सलोनी जी कोमा में चली गई।